रहे हैं एक ऐसे आंदोलन की जो फिलहाल देश की राजनीति में काफ़ी चर्चा में है। एक शांत जगह जिसे हम टूरिज्म और बर्फीली वादियों के लिए जानते हैं, आखिर आज विरोध और आक्रोश में क्यों गूंज रही है? आंदोलन कोई तत्काल का आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन की जड़ें आर्टिकल 370 से जुड़ी हुई हैं। 2019 से पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करते थे। 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाकर 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस विभाजन से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जहां लेजिस्लेचर भी थी और वहां सीएम भी था, यानी वहां सब कुछ था। लेकिन लद्दाख को सिर्फ यूनियन टेरिटरी बनाकर छोड़ दिया, उसे विधानसभा नहीं मिली थी। इसका मतलब यह रहा कि लद्दाख अब पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हो गया, यानी कि लद्दाख की स्थानीय सत्ता समाप्त हो गई। चीज के विरोध में लद्दाख में कई सालों से कई छोटे छोटे आंदोलन और धरने हुए थे। जैसे 2023 में सोनम वांगचुक जी ने 21 दिन की भूख हड़ताल की थी। अक्टूबर 2024 में भी उन्होंने कई दिन तक धरना दिया था। इसी तरह 10 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक जी सहित कई अन्य रिटायर्ड कार्यकर्ता, एक्स सर्विसमैन, रिटायर्ड ऑफिसर्स वगैरह ने भूख हड़ताल शुरू की। अपनी मांगों को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील के साथ इस भूख हड़ताल की शुरुआत की थी। लेकिन यह भूख हड़ताल धीरे धीरे आंदोलन का केंद्र बन गई। प्रदर्शनकारी, युवा और कुछ स्थानीय संगठन जैसे लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस आंदोलन ने 24 सितंबर 2025 को एक हिंसक रूप ले लिया। कई जगहों पर दंगे हुए, पत्थरबाजी हुई, बीजेपी ऑफिस और कई सरकारी संगठन को आग लगा दी, जिसमें करीब 4 लोगों की मौत हो गई और 50 के आसपास लोग घायल हुए। इसमें इस आंदोलन के हिंसक हो जाने की वजह से सोनम वांगचुक जी ने अपनी भूख हड़ताल भी बंद कर दी। पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हजारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर, लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन। आखिर यह आंदोलन हो क्यों रहा है और वहां के लोगों की मांगें क्या हैं? चलिए समझते हैं इस वीडियो से। लद्दाख के लोगों की प्रमुख 5 मांगें हैं, जिनमें से पहली है लद्दाख चाहता है कि उसे एक अलग राज्य बनाया जाए जिसकी अपनी खुद की विधानसभा हो, ताकि लद्दाख के फैसले दिल्ली में ना होकर लद्दाख की जमीन पर हों। कॉन्स्टिट्यूशन की 6th शेड्यूल जनजातीय क्षेत्रों को एक विशेष सुरक्षा प्रदान करती है। इस अनुसूची में देश के मेजर 4 राज्य मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम शामिल हैं।
अगर लद्दाख इसमें शामिल होता है तो वहाँ की जमीन, वन, संस्कृति और नौकरियों पर वहाँ के स्थानीय लोगों का अधिकार होगा। आरक्षण और भूमि सुरक्षा। अगर लद्दाख में बाहर से कंपनीज और लोग आने लगे तो वहाँ के युवाओं को नौकरियां नहीं मिलेंगी, इनकी जमीनें भी बिक जाएंगी, ऐसा लद्दाख के लोग मानते हैं। इसलिए वे स्थानीय आरक्षण और भूमि पर पाबंदी की मांग कर रहे हैं। अभी लद्दाख के पास सिर्फ एक लोकसभा सीट है, राज्यसभा में लद्दाख का कोई प्रतिनिधि नहीं है। लद्दाख चाहता है कि उनकी खुद की विधानसभा हो, जिससे वहां से उनका एक प्रतिनिधि राज्यसभा में भी पहुंच सके, और इससे क्या होगा कि संसद में उनकी आवाज और मजबूत होगी। उनकी आखिरी और पांचवी मांग है संवैधानिक सुरक्षा। लद्दाख के लोगों को लगता है कि केंद्र सरकार उनके फैसले उनकी राय के बगैर ही करती है, इसलिए वे चाहते हैं कि उनके अधिकार संविधान में दर्ज हों, ताकि कोई भी सरकार उनके अधिकार न छीन सके। लद्दाख आंदोलन सिर्फ आज की राजनीति नहीं है या फिर सोशल मीडिया पर चलने वाला कोई ट्रेंड नहीं है। यह पहचान और अस्तित्व का सवाल है। अगर केंद्र सरकार समय रहते संवाद और भरोसे से समाधान निकालती है तो हालात सुधर सकते हैं, लेकिन अगर आंदोलन लंबा चला तो इसका असर देश की सीमा सुरक्षा और सीमा क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। लद्दाख के लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि वहाँ की जमीन और वहाँ के युवा सुरक्षित रहें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।